वो मीटर वाला लेके चला गया, यहाँ मेरे गाँव में बैठा हुआ वेट कर रहा है, और मीटर वाला चला गया कहीं, और उसको हमने वापस बुलाया कि चले आओ, नहीं बन रहा है। आप पैकेज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फॉर्म बोल दो, और उसके बाद मैंने बोला तो ऐसा नहीं रहते हैं कि भाई अकेला आदमी कहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हर किसान को ये मैसेज पहुँच जाए कि आपको भी पता है कि फसल को ना जलाया जाए, क्योंकि फसल देखिए, फसल हमारा किसान खरीफ रबी जायद 3 उसमें बोता है। और किसानों का मकसद क्या होता है कि पहले भी लोग किसान जो थे वो फसल को कटने के बाद जला देते थे। जलने से आप समझते हैं पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो 2 चीज़ें नष्ट होती हैं फसल जलने से। 2 पौष्टिक तत्व जो हमारे जो फसल कटती है उसके जो कुछ अंश गिर जाते हैं, कोई धान गिर गया, जैसे इस समय धान की खेती करी हुई है, तो वो पौष्टिक तत्व तो नष्ट होते ही होते हैं। दूसरा, हमारे जो जीव जंतु, हम सबसे बड़ा पाप करते हैं, जो जीव जंतु वर्मी कंपोस्टिंग केचुए, वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं। उससे जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, और फसल जो है टाइट हो जाती है। टाइट होने से पौधा ग्रो नहीं कर सकता। तो हम एक तो जलाकर पौष्टिक तत्व तो खत्म कर रहे हैं, साथ ही जीव जंतुओं का मारने का भी एक पाप करने जा रहे हैं। ये इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये फसल अवशेष योजना प्रधानमंत्री की भारत सरकार की योजना है, जो हमें हमारा ICR हिंदी में उसे कृषि अनुसंधान के उससे हमें ये बजट अलर्ट हुआ है। और इसको हमें यहाँ के हमें देखिए, यहाँ रायबरेली बहुत बड़ा ब्लॉक है, 18 ब्लॉक है। तो 18 ब्लॉक में से हमें 18 ब्लॉकों को हम नहीं ले सकते थे, तो हमने 4 ब्लॉकों को रैंडमली सेलेक्ट किया है। मतलब कोई पक्षपात नहीं किया है, रैंडमली सिलेक्शन किया है उनका। और उन्हीं ब्लॉकों के हमने 8 गांव सेलेक्ट किए हैं। 2 गांव हमने एक गांव हमने पर्पजली सेलेक्ट किया है, क्योंकि वो हमारा DFI विलेज है। हमने उस गांव को गोद लिया हुआ है, तो हमारी प्रायोरिटी उस गांव को करने के लिए हम कटिबद्ध है। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, किसानों के अलावा पूरे ज़िले को अवेयरनेस देनी है आपके माध्यम से। दूसरी चीज़, किसानों के हमें डेमो भी करने हैं कि वो फसल को जो बुआई है वो सुपर सीडर से करें, जलाए नहीं। उसके लिए हमारे पास बजट भी है, हम उनका प्रदर्शन भी करेंगे जब फसल तैयार हो जाएगी। और हमने दूसरा भी एक ऑप्शन रखा है कि अगर किसी किसान के पास नहीं है मशीन खरीदने के लिए पैसा, तो हम हायर करके उसको देंगे, वो जलाए ना, उसे विनती करेंगे कि जलाए नहीं। और इसी कार्यक्रम के तहत हमने 5 और 4 9 गाँव 9 स्कूल लिए हैं, जिसमें से हमने बेसिक स्कूल भी लिए हैं, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। मैं डॉक्टर नीलिमा कुंवर, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली, और ये मेरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कनौजिया, डॉक्टर OP वर्मा एंड डॉक्टर RPN सिंह एंड डॉक्टर AK तिवारी। हमें कल ही शॉर्ट नोटिस में कल ही हमें 8 बजे रात को शॉर्ट नोटिस पे हमारे जो जोनल कोऑर्डिनेटर अटारी है और हमारे जो वाइस चांसलर हैं कुलपति डॉक्टर DR सिंह के नोटिस पे हमें ये प्रोग्राम कल मिला था कि हमें किसानों को इकट्ठा कर यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का आज का प्रोग्राम है जो पूरे देश में चल रहा है उसे किसानों से जोड़ा जाए। तो इतनी शॉर्ट सर्किल में हम लोगों ने ये कार्यक्रम को रखा है। इसमें हमारे कम से कम 10 गाँव के किसान भाई और ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आई हैं। इसमें इसका मेन जो फोकस था वो ये था कि जलवायु के अनुसार हमारी जो रबी जायद और खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके जलवायु के अकॉर्डिंग उस तरीके की वैरायटी हम किसानों को दें
कि जिससे कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान अगर की फसल ख़राब हो जाती है तो उसकी पूरी 6 महीने की फसल अगर ख़राब हो गई तो उसकी पूरी परिवार की सारी स्थिति उसकी डामाडोल हो जाती है। तो इसलिए ऐसी वैरायटीज़ लगाएं जो 90 दिन में तैयार हो जाएं और जलवायु के अकॉर्डिंग लगाएं। तो यही हमारा आज का प्रधानमंत्री का जो उन्होंने फोकस किया है वो इसी बात पे किया है। और किसानों को यहाँ प्लेटफॉर्म पे लाने का मेन मुद्दा ये है कि सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो गांव-गांव तक प्रधानमंत्री से वो नहीं जुड़ सकते थे। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र को सौंपी है। अब डॉक्टर कनौजिया इसके बारे में आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज अभी हाल ही में आपने चार्ज संभाला है। हाँ, ठीक है, नहीं 2 महीने हुए मेरे को। 2 महीने हुए। जी। एग्रीकल्चर को लेकर रायबरेली में क्या देखा है आपने 2 महीने के अंदर में कितना बदलाव हुआ है इस सरकार में, और क्या फर्क देख रही है जो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा है? देखिए, जो रायबरेली के किसान हैं, मैंने और भी जगहों पे देखा है और भी जगह काम किया है, लेकिन रायबरेली के किसानों में एक मैंने बहुत अच्छी खासियत खूबी पाई है कि ये कम्पिटिटर किसान हैं। मतलब कम्पिटिटर मतलब अच्छे किसान हैं जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, अच्छी वैरायटी बोने की कोशिश करते हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वो जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। हम लोग उनको फील्ड भी बांटते हैं। मैं एक गांव में गई थी अभी पूरे उम्मेदपुर, तो वहाँ हमने देखा जो हमारे किसानों को, भाइयों को जो तिल का डेमो लगाया हुआ है वहाँ पे, मैंने तो पहली बार तिल की फसल को देखा है कि कैसी होती है। बहुत अच्छी फसल हुई है। और देखिए तिल जो है अब जाड़े आने वाले हैं, अभी 1000 रुपये 1200 रुपये किलो बिकेगा, लोग खाते हैं तिल। तो किसान कम्पिटिटर हैं। किसान अब वो वाली ज़माने गए कि वो गेहूं और सिर्फ धान बुआई कर रहे हैं। रायबरेली के किसान औषधियों में सबसे आगे हैं, तुलसी आगे है, और तुलसी है, सतावर है, कई औषधि उन्होंने लगा रखी है। एक हम किसान भाई के क्या कहते हैं, उन्होंने थाई नींबू लगा रखा है, हमने खुद परचेज़ किया अपने केंद्र के लिए उनसे। तो बहुत कम्पिटिटर किसान हैं। और पहले के तो खैर मैं जब से आई हूँ तो मुझे 2 महीने हुआ, मैंने पहले के किसानों को तो नहीं देखा, लेकिन जो अब के किसान भाई हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जहाँ हम ब्लॉकों पे जा रहे हैं, उनके गांव में जा रहे हैं, तो बहुत कम्पिटिटर किसान हैं। और उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी दलाल की भी, क्योंकि वो खुद डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं। जो नींबू वाले किसान हैं वो डायरेक्ट रिलायंस से जुड़े हुए हैं। पूरा नींबू उनका लखनऊ जाता है, लखनऊ रिलायंस शोरूम में जा रहा है उनका। और इसी तरीके से जो औषधि वाले किसान हैं जो बोल रहे थे, उनका नाम क्या है, वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने ऑयल निकालने का भी वहीं अपने खेत पे लगा रखा है। तो वो उसका ऑयल वहीं खुद निकालते हैं और खुद डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली है कि जो देसी फसलें हैं उससे तो कमर्शियल फसलें उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं, ज़्यादा काम कर रही हैं। तो यहाँ के किसान खुशहाल होने हैं, क्योंकि मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिला है। और जितना मैंने अभी देखा है, अभी आगे भी मैं देखूंगी पूरे ब्लॉकों में।